हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन। होप सो आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सीमेंट के पार्ट 1 पे बात किया। ज़्यादातर वहाँ पे बात हुआ सीमेंट का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, किस तरीके से सीमेंट जो है इसका डेवलपमेंट हुआ और इंडिया में कब इसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ, है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या जब सीमेंट नहीं था, सीमेंट या लाइम या पोजोलॉनिक मटेरियल की बात करें, सब क्या है, बाइंडिंग मटेरियल। तो जब सीमेंट नहीं था, क्या स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जाते थे, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा पार्ट फर्स्ट में, हिस्ट्री में सीमेंट की, है ना। लेकिन आज से ही ये आपका सीमेंट जहाँ से मेजर क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, आज पार्ट 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, है ना। सीमेंट के बारे में आप लोगों ने देख लिया है, सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल जो तो दो मटेरियल्स को, जो बिल्डिंग मटेरियल्स को आपस में होल्ड करके रखता है या उनको बांधने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने देख लिया था, है ना। ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है मेरे भाई, ठीक। देखते हैं, यहाँ तक भी आपने देख लिया था। बुक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो चुका था, रॉ मटेरियल्स भी बन चुके थे, ये सब कुछ आपने देख लिया था, ठीक। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये सारा प्रोसेस भी आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आज इस प्रोसेस पे ही हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इंडस्ट्रीज में, है ना। चलिए, ये आपने फ्लो चार्ट देखा था सीमेंट का, किस तरीके से पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाई जाती है, ये आपने देखा था। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे मेरे भाई मिक्सिंग एंड क्रशिंग। जो आपने ये प्रोसेस देखा है ना, यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपने देखा है मिक्सिंग एंड क्रशिंग, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसमें कि फर्स्ट है आपका मिक्सिंग एंड क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इस पे हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में, है ना। चलिए आ जाइए, मिक्सिंग एंड क्रशिंग, है ना। ड्राई मेथड द्वारा तो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे वेट प्रोसेस, वेट प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए, जो भी कैलकेरियस एंड अर्जिलेसियस जो मटेरियल होते हैं, जिनके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी एक बड़े बड़े, मतलब जैसे रॉक्स होती हैं, है ना, चट्टान, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स में ये पाए जाते हैं, प्रेजेंस में होते हैं। तो क्या होता है कि इनको, जैसे कि मेजर कंस्टिट्यूएंट्स कौन सा होता है, कैलकेरियस मटेरियल, तो ये बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स में होते हैं। तो पहले इनको क्या किया जाता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स को लाया जाता है, फिर क्रशर्स होते हैं। आप कहीं पे अगर, जहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ पे जाइएगा, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रशर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है कौन, क्रशर, ठीक है। तो क्रशर का यूज क्या है मेरे भाई, जैसे लाइम स्टोन, है ना, इनको क्या काम करेगा, वो क्रश करेगा पाउडर, और ठीक है, पाउडर के फॉर्म में क्रश करेगा। और सिलोस, सिलोस क्या होते हैं, एक मतलब आप कह सकते हो स्टोरेज टैंक होता है। सिलोस जो होता है स्टोरेज टैंक होता है, वहां पे क्रश करने के बाद उनको इकट्ठा किया जाता है ना, ठीक है। और क्ले जो होता है, जैसे कैलकेरियस आपका लाइमस्टोन हो गया, अर्जिलेसियस में क्ले, क्ले को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है विथ वाटर, जिससे क्या हो, ऑर्गेनिक मैटर्स जो हो इसमें, क्ले मटेरियल जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है रिमूव आउट हो जाए। फिर दोनों को क्या किया जाएगा, बेसिन में स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक है। अब क्या काम किया जाएगा, लाइमस्टोन और क्ले, बोथ दीज मटेरियल्स आर मिक्स्ड इन ग्राइंडिंग मिल टू फॉर्म स्लरी। अब कैलकेरियस और अर्जिलिसियस दोनों मटेरियल को क्या करते हैं, हम ग्राइंडिंग मिल में क्या काम करते हैं, एक साथ मिला के इनको हम करते हैं ग्राइंड, ठीक है। फिर क्या होता है, स्लरी जो फॉर्म होता है उसमें नियरली 38 to 40% क्या होता है, वाटर, है ना। क्या होता है, 38 to 40% क्या होता है, वाटर, ठीक है। देखिए, ये है क्रशर, है ना। देखिए ये है, ये मान लीजिए कि ये हिल है, ये हिल है। हिल में बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे, बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे, इसमें तो प्रेजेंस होगा कैलकेरियस एंड अर्जिलेसियस मटेरियल, यहाँ पे अवेलेबल होंगे, है ना। इनको देखिए क्रेन की मदद से, या आप कह सकते हो जेसीबी की मदद से, इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में इनको तोड़ते हैं, है ना।
तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इनको क्रशर्स में लाते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स को क्रशर में डालने के बाद इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ते हैं। फिर क्या काम किया जाएगा, इनको स्टोरेज टैंक में हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखते हैं। कैलकेरियस एज ए लाइम स्टोन, अर्जिलेसियस क्ले, दोनों को यहाँ पे स्टोर करके हमने रखा। हम बात कर रहे हैं वेट प्रोसेस द्वारा सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब क्या है कि यहाँ पे कुछ न कुछ पानी को हम लोग ऐड करते हैं, है ना, वाटर को यहाँ पे ऐड करेंगे नियरली 38 to 40%, ठीक है। फिर यहाँ से वॉश करने के बाद यहाँ पे हम ले जाते हैं ग्राइंडिंग मिल। ग्राइंडिंग मिल में यहाँ पे इनको हम ग्राइंड करते हैं, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे आगे इनको हम क्या करते हैं, इसमें प्रोपोर्शनिंग करते हैं, मतलब कुछ भी कंपाउंड एक्स्ट्रा अगर ऐड करने हैं, या आप कह सकते हो कैलकेरियस और अर्जिलेसियस का जो प्रोपोर्शन है उनको फिक्स करने के लिए अगर कम ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस तरीके से आपका क्या फॉर्म होगा, स्लरी फॉर्म होगा। स्लरी कैसा होता है, पेस्ट फॉर्म में होता है क्योंकि वाटर ऐड किया गया। तो जब स्लरी फॉर्म होगा तो स्लरी को हम फिर फाइनली कहाँ पे लाते हैं मेरे भाई, रोटरी एक किल्न होती है, रोटरी किल्न होती है जिसके अप साइड, है ना, ये है अप साइड रोटरी किल्न का, ये अप साइड है और ये है डाउन साइड, है ना, डाउन साइड। अभी आगे इस रोटरी किल्न के बारे में बात करेंगे। रोटरी किल्न कुछ इस तरीके से होता है मेरे भाई, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है, यहाँ पे राइज होता है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल से इस तरीके से होती है, मतलब हॉरिजेंटल से देखिएगा तो 6 to 7 डिग्री इंक्लिनेशन होता है। तो मतलब रोटरी किल्न के ये यहाँ पे अप साइड पे क्या किया जाता है, ये स्लरी को यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। और इनके नीचे क्या होता है, कोल फ्यूल क्या होता है, पास होता रहता है। ये पूरी तरीके से किल्न बहुत ही गर्म होती है, हॉट होती है। टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर नियरली यहाँ से 1300 से 1500 के समथिंग होता है। तो यहाँ से स्लरी जब यहाँ तक पास होगा डाउन साइड तक, तो ये क्या होगा, स्लरी है, इसमें वाटर है, तो इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना, वाष्प बन के निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, आपको ड्राई फॉर्म में क्लिंकर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया, क्लिंकर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जब आपने गुजारा, यहाँ से स्लरी आया, इस तरीके से सारे स्टेज हैं, है ना, सारे स्टेज से फिर क्या होता है, ये क्लिंकर्स फॉर्म हुआ। क्लिंकर्स फॉर्म हुआ, फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ एडिटिव्स अगर आपको ऐड करने हैं क्लिंकर्स में ऐड कर दिया। फिर जैसे यहीं स्टेज पे क्लिंकर्स जो फॉर्म हुआ, इसी स्टेज पे आप जिप्सम जिसको बोलते हो एज ए रिटॉर्डर, यहाँ पे ऐड किया जाता है जिप्सम। जिप्सम ऐड किया गया, देन उसके बाद फिर क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राइंडिंग किस में किया जाता है, तो ये होता है बाल मिल या ट्यूब मिल में, है ना, बाल या ट्यूब मिल में क्या किया जाता है, क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग किया जाता है, बाल मिल या ट्यूब मिल में। देन इनको हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंड करने के बाद स्टोर करते हैं स्टोरेज टैंक में। स्टोरेज टैंक में अब सीमेंट पूरी तरीके से तैयार होकर स्टोरेज टैंक में रख दी गई। अब फाइनली क्या होगा, यहीं से पैकेजिंग होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक पैकेजिंग होगा 50 kg के बैग्स में। उसके बाद फाइनली ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग। जैसे यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया इन केस ऑफ वेट प्रोसेस, वेट प्रोसेस में हमने वाटर को ऐड किया। अगर यहीं पे अगर ड्राई प्रोसेस होता तो वाटर को ऐड नहीं किया जाता, बहुत ही हल्का पानी, ठीक है, 2 से 4% नियरली ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक बात बताई थी आपको कि ड्राई कंडीशन में ये जो रोटरी किल्न होता है, सीमेंट का टेम्परेचर 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वेट कंडीशन में 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर इसकी बात किया जाता है, रोटरी किल्न में जो टेम्परेचर होता है, यहाँ से स्लरी को हम पास कराते हैं, है ना, ठीक है, एक ट्यूब टाइप का ये होता है रोटरी किल्न। यहाँ से स्लरी को डाला गया ऊपर से अप साइड से यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ये फाइनली इस स्टेज से बाहर होता है। ये इतनी हॉट होती है रोटरी किल्न, इसके अंदर का कई सारे टेम्परेचर जोन होते हैं, सारे टेम्परेचर जोन से होके गुजरती है, उसके बाद ड्राई क्लिंकर्स आपके फॉर्म होते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। ये है आपका रोटरी किल्न का पूरा डेजिग्नेशन, है ना, ये है रोटरी किल्न। देखिए बर्निंग प्रोसेस को पूरा समझते हैं।
स्लरी को फॉर्म करना आपने सीख लिया क्या? जैसे क्या होता है, कोई रॉक हिल हो गई या कोई सोर्स ऑफ कैल्केरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल मिला आपको ग्राउंड पे, उसको आप क्या काम करोगे, जेसीबी से या क्रशर से क्या काम करोगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ोगे। पहले वहां से ब्लॉक को तोड़ने के बाद फिर क्रशर्स में लाओगे, उनको और छोटे छोटे साइज में करोगे। फिर क्या करोगे, उनको बेसिन में ले जाओगे या आप सिलोस जिसको स्टोरेज टैंक वहां पे ले जाओगे। लाइम स्टोन होगा, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्ले को वॉश करने की ज़रूरत है, सो दैट ऑर्गेनिक मैटर्स हम रिमूव आउट कर सके। फिर दोनों को एक साथ मिला के हम क्या काम करते हैं, इनको ग्राइंड करते हैं, है ना, पानी को भी ऐड करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, स्लरी फॉर्म हो गया था। तो स्लरी जब बन गया था, स्लरी कैसा होता है पेस्ट फॉर्म में, स्लरी को फिर हम लोग रोटरी किल्न से पास कराते थे ताकि ड्राई क्लिंकर्स हमें मिल सके। ठीक है, ये देखिए स्लरी टैंक, स्लरी आपका बन चुका है कंप्लीटली, है ना, स्लरी बन के रेडी हो गया है। स्लरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये रोटरी किल्न है, इसको हम लोग यहाँ से पास कराते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे जोन होते हैं, रोटरी किल्न के कई सारे जोन होते हैं। हर एक जोन से ये क्या काम करेगा, स्लरी गुजरेगा। और देखिए यहाँ पे इसका रोटरी किल्न का जो इंक्लिनेशन होता है झुकाव से, ये क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, 5 स्टार मार्क कर दीजिए। ये 5 to 6 डिग्री इंक्लाइंड होता है रोटरी किल्न, है ना। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से स्लरी ऐसे गुजरता है हर एक चैम्बर से, उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको हॉट क्लिंकर्स मिलने वाला है ना। देखिए हॉट क्लिंकर्स मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर भी दिया जाता है, पाउडर कोल एज ए फ्यूल यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, फ्यूल के तौर पे पाउडर कोल, कोयले का चूरा आप जैसे को उसको पाउडर बोलते हो, है ना, उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ से एयर ब्लास्ट होता है और ये गर्म गैसेस यहाँ इस रोटरी किल्न के अंदर पूरी तरीके से पास होती रहती हैं और इसी से स्लरी आपका गुजर के आता है। हॉट क्लिंकर्स यहाँ पे फॉर्म हो गए। ठीक है, ये जब हॉट क्लिंकर्स आपके बन जाते हैं मेरे भाई, फिर क्या होता है, इनको हम क्या काम करते हैं, कोल्ड क्लिंकर्स में मतलब एयर पास कराते हैं इसमें, है ना। हॉट क्लिंकर्स है तो इससे हम नेचुरल एयर पास कराते हैं जिससे क्लिंकर्स ठंडा हो जाए, है ना। ठंडा हो गया तो कोल्ड क्लिंकर्स आपको मिल गए। देन फाइनली आप क्या काम करोगे, बाल मिल या ट्यूब मिल में इनकी क्या काम करेंगे, हम ग्राइंडिंग मतलब पिसाई करेंगे। फाइनली पाउडर फॉर्म में इनकी हम ग्राइंडिंग करेंगे और इसी बाल मिल या ट्यूब मिल में जब फाइनिंग ग्राइंडिंग करेंगे, फाइनर ग्राइंडिंग करने की कोशिश करेंगे, तभी यहाँ पे हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों मिलाते हैं, जैसे देखिए कि लाइम यहाँ पे होता है, लाइम भी होता है ना, तो लाइम की वजह से सीमेंट में क्विक सेटिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी सेट हो जाए। तो उस लाइम के वजह से जो क्विक सेटिंग की प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। इसीलिए जिप्सम्स को बोलते हैं रिटार्डर, मतलब ये सेटिंग टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर देता है ना, ताकि हमारे पास वर्क एबल मतलब वर्केबिलिटी मतलब जो भी कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए हमारे पास समय मिल जाए। तो इस तरीके से मेरे भाई फिर क्या होता है, बाल मिल ट्यूब मिल में जिप्सम ऐड करके आप फाइनल ग्राइंडिंग करोगे, देन स्टोरेज टैंक में स्टोर करोगे। फिर क्या होगा, फाइनली 50 kg के बैग में, 50 kg के बैग में क्या होता है, सीमेंट का पैकेजिंग होता है। उसके बाद ट्रक के माध्यम से, है ना, ट्रक के माध्यम से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये होता है पूरा सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे ये स्लरी जो पास हो रहा था इसको भी समझते हैं। ठीक, देखिए ये है आपका रोटरी किल्न मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, इसलिए बहुत अच्छा से समझना जरूरी है। ये है रोटरी किल्न। तो हमने एक बात बताई कि रोटरी किल्न में जो स्लरी को पास कराते हैं कई सारे जोन से, टेम्परेचर जोन होते हैं स्लरी में या कई सारे जोन होते हैं, वहाँ से होके पास होती है। तो फर्स्ट जोन जो होता है उसको बोलते हैं मेरे भाई ड्राइंग जोन। अब स्लरी कैसा होता है, स्लरी में वाटर होता है ना, ये पेस्ट फॉर्म में होता है, वाटर होता है इसमें स्लरी में। तो फर्स्ट टेम्परेचर जोन मतलब ड्राइंग जोन में जब आएगा तो यहाँ ड्राइंग जोन में क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ किल्न होता है ये ड्राइंग जोन। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ना, अपर पार्ट ऑफ किल्न होता है। ठीक है, टेम्परेचर अबाउट ये आपको ध्यान देना है,
ड्राइंग जोन का टेम्परेचर कितना होता है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड टू यू अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या होता है ड्राइंग जोन में, स्लरी में पानी था, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो ये क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर इन स्लरी गेट इवेपोरेटेड, यहाँ से वाष्प बन के ड्राइंग जोन से स्लरी से पानी निकल जाएगा, है ना। अब क्या होगा, सीमेंट की स्लरी आगे वाले जोन में, जिसको कि आप कैल्सिनेशन जोन बोलते हो, है ना। ये वाला जोन जोन कौन सा है, जोन 2, ये जोन फर्स्ट, जोन 2 एंड जोन थर्ड। सेकेंड जोन है कैल्सिनेशन जोन है, कैसा जोन है, कैल्सिनेशन जोन। तो स्लरी यहाँ से आया, फर्स्ट में वाटर क्या है, इवेपोरेट हो गया, फिर आगे प्रोसीड किया, देन यहाँ पे क्या होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आस्क आपसे पूछा जा सकता है कि इन कैल्सिनेशन जोन टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर अबाउट 700 सेंटीग्रेड टू 1000, 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कैल्सिनेशन जोन का टेम्परेचर होता है ना। ये क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है कैल्सिनेशन जोन, रोटरी किल्न का सेंटर पार्ट होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए कि रोटरी किल्न है, तो ये है इसका सेंटर पार्ट, है ना। ये क्या है, सेंटर पार्ट, ये है अपर पार्ट, ये है लोअर पार्ट, अपर पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट से स्लरी को हम क्या करते हैं, रोटरी किल्न में एंट्री कराते हैं, और लोअर पार्ट से एग्जिट करती है। अपर पार्ट को आप बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे भाई, ड्राइंग जोन, सेंट्रल पार्ट को बोलते हो कैल्सिनेशन जोन, एंड लोअर पार्ट को बोलते हो क्लिंकरिंग जोन। क्लिंकरिंग जोन इसलिए क्योंकि यहीं पे क्लिंकर्स का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट में क्या हो रहा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द किल्न, ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे लाइम गेट्स डिकम्पोज इनटू CaO एंड CO2, मतलब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से हो जाता है, इसीलिए इसको कैल्सिनेशन जोन बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, जब पानी था तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका क्या था, ये इस फॉर्म में लाइम यहाँ पे अवेलेबल था, है ना। जब यहाँ पे आपने टेम्परेचर दिया 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये CaO प्लस CO2 इस फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो CaO एंड CO2 यहाँ से आपको मिल रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, है ना, सॉरी, चलिए उसको बैलेंस ना कीजिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब यहाँ पे आएगा इससे पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो CaO और CO2 फाइनली बनने वाले हैं। तो सेंट्रल जोन या कैल्सिनेशन जोन में आपका CaO एंड CA2 क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होकर टूट के CaO एंड CO2 में बनने वाला है। देन स्लरी आगे आपकी बढ़ती है थर्ड जोन, जिसको कि बोलते हैं क्लिंकरिंग जोन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ, है ना, ये क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ किल्न, किल्न का सबसे लोअर पार्ट होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 1250 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1250 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इसमें क्या होता है, रिएक्ट्स विथ क्ले टू फॉर्म वेरियस बॉक्स कंपाउंड। तो अब यहीं पे जो क्लिंकर्स बनते हैं मेरे भाई, यहीं से बॉक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था बॉक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एलाइड, बेलाइड, सेलाइड, फेलाइड, 4 बॉक्स कंपाउंड जनरली फॉर्मेशन होता है। अभी आगे उनके बारे में बात करेंगे, है ना, आगे भी उनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं ये बर्निंग प्रोसेस जो था, है ना, बर्निंग प्रोसेस उसको समझते हैं। केमिकल रिएक्शन इन रोटरी किल्न जोन, ठीक है। रोटरी किल्न में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, जैसे कैल्सिनेशन जोन, जहाँ पे हमने बात किया था मेरे भाई, ये कैल्सिनेशन जोन था, यहाँ से CaO एंड CO2 का फॉर्मेशन हुआ था, डिकम्पोज हो गया था, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट या जब पानी को आप ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक कैल्केरियस मटेरियल है, जब ये रोटरी किल्न से पास करेगा कैल्सिनेशन जोन या सेंट्रल जोन में आएगा, तो ये डिकम्पोज होगा, CaO एंड CO2 गैस जो है बाहर निकल जाएगी, ये कैल्सिनेशन जोन है। देन है क्लिंकरिंग जोन में कुछ केमिकल रिएक्शंस, क्लिंकरिंग जोन को ही आप बोलते हो, यहीं पे बॉक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे बॉक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो बॉक्स कंपाउंड्स का यहीं पे फॉर्मेशन होता है।
तो क्लिंकरिंग जोन जैसे कि CaO और SiO2, मतलब लाइम और सिलिका यहाँ पे रिएक्ट करके डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, है ना, डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। इसी तरीके से तीन मॉलिक्यूल किसके, लाइम के और सिलिका डाइऑक्साइड मिलके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3S बनाते हैं। इसी तरीके से एल्युमिना CaO से रिएक्ट करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड लाइम से रिएक्ट करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड बनाते हैं। तो ये चारों के चारों मेरे भाई क्या हैं, बोग्स कंपाउंड्स हैं, बोग्स कंपाउंड। ये सब क्या है, बोग्स कंपाउंड्स हैं, है ना, बोग्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो क्लिंकरिंग जोन में बोग्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। कैल्सिनेशन जोन में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ड्राई, आप कह सकते हो ड्राई लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है ना, ठीक है। आगे ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग को समझते हैं, है ना। जब क्लिंकर्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है आपका ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग कहाँ पे किया जाता है, बॉल मिल या ट्यूब मिल में किया जाता है। तो ये है आपकी बॉल मिल, है ना, बॉल मिल है या ट्यूब मिल है। तो यहीं पे ग्राइंडिंग करते समय हम लोग जिप्सम भी ऐड करते हैं, ये बात ध्यान देना, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राइंडिंग कोल्ड क्लिंकर, मतलब क्लिंकर्स जो फॉर्म हुए थे वहाँ पे हम नेचुरल एयर पास कराते हैं। गर्म क्लिंकर, हॉट क्लिंकर जो है कूल हो जाती है। तो ठंडी क्लिंकर्स आर ग्राउंड फाइन पाउडर इन बाल मिल। बाल मिल में क्या किया जाता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंड किए जाते हैं। एट फाइनल स्टेज ऑफ ग्राइंडिंग अबाउट 2 to 3% ऑफ पाउडर ऑफ जिप्सम इज एडेड। देखिए मतलब यहाँ पे अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि बाल मिल में जब ग्राइंडिंग स्टार्ट होता है तभी हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, नहीं। बाल मिल में, यहाँ देखिए चीज़ें क्लियर होंगी, बाल मिल में जब हम लोग फाइनल स्टेज पे होते हैं ग्राइंडिंग में तो उस टाइम पाउडर ऑफ जिप्सम 2 to 3% क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका वर्क क्या है मेरे भाई, दिस इज टू अवॉइड सेटिंग ऑफ सीमेंट क्विकली, है मतलब सीमेंट की क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी किसके कारण, लाइम प्रेजेंस होने की वजह से होता है। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। तो जिप्सम क्या है, जिप्सम से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिप्सम एक्ट्स एज ए रिटार्डिंग एजेंट्स फॉर अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक्ट्स एज रिटार्डिंग एजेंट। ये रिटार्डिंग एजेंट है, ध्यान देना, एक्सेलरेटर है या रिटार्डिंग एजेंट है। तो ये रिटार्डिंग एजेंट है जो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है ना, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये लाइम हो गया, ठीक है। लाइम जब एल्यूमिना से रिएक्ट किया और इसमें आपने जिप्सम भी ऐड किया, लाइम और एल्यूमिना तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि यही क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम, कैलकेरियस और अर्जिलेसियस मटेरियल। इसमें आपने जब बाल मिल, ट्यूब मिल में फाइनल स्टेज में ग्राइंडिंग कर रहे थे, जिप्सम ऐड कर दिया तो फाइनली आपको मिलेगा ट्राई कैल्शियम सल्फेट, ट्राई कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यही क्या होता है आपका, कह सकते हो ओवरऑल सीमेंट, ठीक। इसके बाद क्या होगा, पैकेजिंग, सीमेंट की पैकेजिंग किया जाएगा। जो फाइनर सीमेंट होता है, फाइन पाउडर फॉर्म में जो सीमेंट होता है, स्टोर किया जाता है कहाँ पे, सिलोस में। सिलोस क्या होता है, एक स्टोरेज टैंक होता है। फ्रॉम सिलोस दे आर ऑटोमेटिकली पैकेज्ड इनटू बैग्स। यहाँ से ये ऑटोमेटिक 50 kg के बैग्स में क्या होते हैं, पैक्स होते हैं। उसके बाद ट्रकों पे लोड करके ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलिए अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, सेटिंग एंड हार्डनिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, सेटिंग एंड हार्डनिंग, ठीक है। चलिए तो व्हेन द सीमेंट इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब सीमेंट में हम पानी को ऐड करेंगे मेरे भाई, व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विथ वाटर, जैसे ही आप पानी अगर सीमेंट में ऐड करते हो क्या होगा, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रेशन स्टार्ट होगा और वहाँ पे कुछ हीट निकलेगी। इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ बॉक्स कंपाउंड्स बोलेंगे। जो भी बॉक्स कंपाउंड्स फाइनल थर्ड टेम्परेचर जोन, जिसको कि आप लोअर जोन बोलते हो, है ना। अपर जोन कौन सा होता है, बर्निंग। सेंट्रल जोन कौन सा होता है, आप कह सकते हो सेंट्रल जोन कौन सा होता है आपका, सेंट्रल जोन जो होता है आपका यहाँ पे आप कह सकते हो
कैल्शिनेशन जोन, एंड थर्ड जो होता है क्लिंकरिंग जोन। तो क्लिंकरिंग जोन में मेरे भाई है ना, क्लिंकरिंग जोन में जो होता है बोक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, बोक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ऑफ सीमेंट, है ना, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जेल एंड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स। मतलब जब पानी आप सीमेंट में ऐड करोगे, हाइड्रेशन होगा, मतलब हीट निकलेगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बाद सीमेंट जो है कैसे होगा, जेल और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये बात आपको समझ में आता है। These products have ability to surround inert materials like sand and break crushed stone। मतलब ये जो जेल फॉर्म होगा, मान लीजिए कि ये क्या है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं, तो ये जो जेल और क्रिस्टलाइन मटेरियल या प्रोडक्ट आपको मिले हैं सीमेंट में पानी ऐड करने के बाद, इनकी प्रॉपर्टी ये होगी मेरे भाई कि ये क्या होंगे, इसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं, चारों तरफ इसके अपनी एक लेयर बना सकते हैं, है ना, ठीक है, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखते हैं सेटिंग क्या होता है एक्चुअली में। सेटिंग, तो सेटिंग इज स्टिफनिंग ऑफ ओरिजिनल प्लास्टिक मास। जो प्लास्टिक मास क्या है, प्लास्टिक मास का मतलब ये हुआ कि आप अभी वो पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है, उसको आप जो भी शेप साइज देना चाहते हो दे सकते हो, वो है प्लास्टिक मास। तो सेटिंग इज द स्टिफनिंग ऑफ ओरिजिनल प्लास्टिक मास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टूबर मोनाइट जेल। ये देखिए टूबर मोनाइट जेल क्या होता है, टूबर मोनाइट जेल, इसके बारे में आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेज, फर्स्ट इज इनिशियल सेट एंड फाइनल सेट। तो सेटिंग को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, हर एक टाइप के सीमेंट के बारे में, जिसको कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम सेटिंग को समझ रहे हैं तो इसको दो स्टेज में हम लोग तोड़ के इनिशियल सेट एंड फाइनल सेट को समझेंगे। तो इनिशियल सेट क्या होता है, इनिशियल सेट क्या होता है मेरे भाई, इनिशियल सेट की बात करूं आपसे तो इनिशियल सेट इज व्हेन पेस्ट बिगेन टू स्टिफन। मतलब जब क्या है, सीमेंट में आपने पानी ऐड किया, वो जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो भी इनर्ट मटेरियल थे लाइक सैंड, एग्रीगेट एंड एटीसी या ब्रिक, उनके चारों ओर क्या काम करेगा, एक लेयर बनाएगा, और जस्ट वो क्या होगा, सेट होना स्टार्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेट, दैट इज इनिशियल सेट। फाइनल सेट क्या होता है, फाइनल सेट की बात करें, व्हेन द पेस्ट बिगिनिंग टू हार्डन, जब अब क्या है पेस्ट जो है हार्ड होना स्टार्ट हो जाए, बिगिनिंग मतलब हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है कि आप क्या हो इस पे और टाइम तक वर्क परफॉर्म कर सको, है ना, ठीक है। तो फाइनल सेट इज व्हेन द पेस्ट बिगिन टू हार्डन एंड एबल टू सस्टेन सम लोड। फाइनल सेट तब बोलेंगे जब कोई एक कंक्रीट या सीमेंट मास होगा, वो क्या हो, कोई लोड लेने के काबिल हो जाए, उसको हम फाइनल सेट बोलेंगे, है ना। इनिशियल सेट क्या होता है कि कोई भी लोड लेने के काबिल नहीं होता है, क्या होता है, कोई भी लोड लेने के काबिल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेट। आप कह सकते हो वो अभी भी फ्लूइड या जेल के स्टेज में है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, है ना। तो हार्डनिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम बोलेंगे सीमेंट हैज बीन हार्डन, सीमेंट क्या हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। आगे चलते हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंज ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग, ठीक है। देखिए सेटिंग कब और हार्डनिंग किस तरीके से चेंज होता है वो हम लोग समझेंगे। देखिए फर्स्ट थिंग्स, ये सीमेंट थी, सीमेंट में आपने क्या काम किया, पानी को ऐड किया, है ना, सीमेंट में पानी को ऐड किया तो क्या बनेगा, वाटर पेस्ट या जेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे में पहले दिन क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ C3A एंड C4A। जब भी हाइड्रेशन की बात करेंगे तो मतलब एक केमिकल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होगी, तो फर्स्ट डे पे सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन होगा तो हीट निकलेगी, तो हीट किसकी वजह से निकलती है, C3A। C3A के कारण हीट इवेल्यूट होती है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। देन 7 डेज के बाद क्या होता है, जेलेशन ऑफ C3A, है ना, C3A का मतलब इसके कारण क्या होती है, स्ट्रेंथ आती है। 28 डेज में क्या होता है, C2S एंड C3S दोनों के कारण क्या होनी है, सेटिंग और हार्डनिंग इन्हीं के कारण होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ आना। आगे चलते हैं मेरे भाई,
ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को और अच्छे से समझते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की बात किया जाए, हाइड्रेशन जब भी होगा C3S एंड C2S गिव द सेम प्रोडक्ट्स कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। जब भी हाइड्रेशन होगा सीमेंट का, है ना, तो चाहे C3S चाहे C2S पानी से जब रिएक्ट करेगी, उसके कांटेक्ट में आएगी, तो दोनों सेम प्रोडक्ट क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी, जिसको कि बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, C3H2H3 कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, इसका फॉर्मेशन होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर यहाँ से ओवरऑल आपसे पूछा जाए, ये C3S था मेरे भाई, इसने रिएक्ट किया, C2S था, इसने रिएक्ट किया, तो बनता है C3H2H3 C3H2H3। मतलब दोनों बातें सेम है, दोनों जगह कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब इनका वर्क समझते हैं। नोट यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे उम्मीद है आएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे समझना है कि C3H2H3 मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ फॉर बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ। CaOH होल ट्वाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फेट अटैक। तो ये जो मतलब C3S रिएक्ट किया, आप C3S या C2S जब रिएक्ट करेंगे C3H2H3, आप कह सकते हो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनेगा, साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिस्पॉन्सिबल होता है सल्फेट अटैक के लिए, सल्फेट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बाकी C3H2H3 रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ, और जो मतलब दो आप कह सकते हो, तो आप होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस मटेरियल जो होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मेरे भाई C3H2H3। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट गिविंग फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे तेजी से रिएक्शन C3A। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट डे, मतलब जैसे ही पानी आपने सीमेंट में ऐड किया तो फर्स्ट जो केमिकल कंपाउंड्स जो बनते हैं C3A एंड C4A बोग्ज कंपाउंड्स बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करने वाला केमिकल या बोग्ज कंपाउंड कौन सा है, C3A। वही बातें यहाँ पे लिखी है ना। बाई ग्रेटर हीट एवोल्यूशन डेवलप अर्ली स्ट्रेंथ, है ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट भी एवोल्यूट होगा। और अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, C3S। ठीक है। On the other hand, dicalcium silicate C2S hydrates and hardens slowly। इसकी वजह से C2S की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है सीमेंट में। क्या आती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आती रहती है वो C2S है। C3S and C2S need approximately 24 and 21% वाटर बाई वेट। तो ये बात ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C3S बाई वेट 24% पानी चाहिए एंड C2S को 21% बाई वेट पानी की ज़रूरत होती है फॉर केमिकल रिएक्शन। बट C3S लिबरेट 2 times मच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन हाइड्रेशन एज C2S। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी वजह से ही क्या होती है, हीट जो होती है। सो C3S के कारण आप कह सकते हो जो हीट इवेल्यूट होगा, जिसको कि जूल पर ग्राम में हम लोग मतलब कंसीडर करते हैं, तो C3S के कारण जो हीट एवल्यूट होगा वो C2S के कारण जो हीट एवल्यूट होगा उसके जस्ट 2 times आप लोग देखते हैं, है ना। आगे इस पे बात करेंगे, है ना। चलिए, द अमाउंट ऑफ CaOH इज नॉट अ डिजायरेबल प्रोडक्ट इन द कंक्रीट मास, है ना, as it is soluble in water and may get leached out making the concrete porous, weak and not durable। तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्टेबल एजेंट नहीं होता है सीमेंट के लिए। पानी से जैसे रिएक्ट करेगा, या मान लीजिए कि आपने कंक्रीटिंग वर्क कर दिया तो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके पानी उससे लेने के बाद क्या हो सकता है, ये लीच आउट हो सकता है, कंक्रीट आपकी पोरस हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, वीक हो सकती है और डिटेरिएशन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेटिंग एंड हार्डनिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग को समझते हैं, किस तरीके से सेटिंग और हार्डनिंग होती है डेज वाइज।
ये फर्स्ट की बात करें, जब आपने सीमेंट में पानी को ऐड किया क्या क्या होगा। व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब सीमेंट को आपने पानी के साथ मिलाया, हाइड्रेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम C3A टेक्स प्लेस विद इन अ डे। मतलब सबसे पहले C3A जो है एक्टिव होगा, जैसे ही पानी ऐड किया C3A जाग जाएगा, उठेगा, है ना। पहला काम यही स्टार्ट करेगा, है ना। क्या काम करेगा? द पेस्ट बिकम रिजिड विच इज नोन एज इनिशियल सेट और फ्लैश सेट। फ्लैश सेटिंग और इनिशियल सेटिंग किसकी वजह से आता है? वो है मेरे भाई C3A ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट। इसी की वजह से इनिशियल सेट और फ्लैश सेट आता है। ये बात आप एकदम नोट डाउन करके रख लो। इनिशियल सेट और फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल C3A है। या मैं आपसे बोलूं, फर्स्ट केमिकल कंपाउंड जनरेटेड व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। जब पानी को आप सीमेंट के साथ ऐड करोगे, पहला केमिकल कंपाउंड कौन सा बनता है या कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? दैट इज C3A। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं C3A। ठीक है, C3A प्लस 6H2O, इसने पानी के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्मिनेट बनाया। साथ ही साथ देखिए हीट निकलती है कितना मेरे भाई? 840 जूल पर केजी, किलो जूल पर ग्राम या जूल पर ग्राम। 800 जूल पर ग्राम क्या होती है? हीट क्या है निकलेगी, इतना ज़्यादा हीट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो C3A H2O के साथ रिएक्ट किया, C3A6H2O और 880 किलो जूल पर केजी इन्होंने हीट एवल्यूट। टू अवॉइड अर्ली सेटिंग, देखिए अर्ली सेटिंग किसकी वजह से आ रहा है? C3A अर्ली सेटिंग या फ्लैश सेट आप कह सकते हो। जिप्सम इज एडेड विथ एक्स एड रिटार्डिंग, तो C3A के ही वजह से, C3A को ही काउंटरएक्ट करने के लिए सीमेंट का जब हम लोग फाइनल स्टेज में ग्राइंडिंग करते हैं बाल मिल या ट्यूब मिल में, वहीं पे क्या करते हैं? जिप्सम अबाउट 2 to 4% ऐड किया जाता है ना। किसको काउंटरएक्ट करने के लिए? C3A के कारण जो अर्ली सेटिंग या फ्लैश सेटिंग आ रही है उसको हम लोग काउंटरएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये C3A है, इसको जब जिप्सम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैल्शियम सल्फो एल्मिनेट बनता है। कैल्शियम सल्फो एल्मिनेट क्या करता है? एज ए रिटार्डर वर्क करता है। आगे चलते हैं। डे 2 to 7, मतलब फर्स्ट डे में आपने देखा किसके साथ? फर्स्ट डे में जो सो के उठ गया था वो कौन था मेरे भाई? फर्स्ट डे में जो सो के उठा था C3A था। लेकिन अब देखते हैं डे 2 to 7, 2 से 7 दिन, एक दिन के बाद नेक्स्ट 2 3 4 7 डेज तक क्या होता है? आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ C3A का जब हाइड्रेशन हो जाता है, C3S बिगेन टू हाइड्रेट, मतलब C3A पहले होगा, देन C3S क्या होगा? अब जाग जाएगा, अब ये काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। टूबरमेनाइड जेल किसकी वजह से फॉर्म होगा? जब C3S क्या होगा? इसका हाइड्रेशन होगा। एंड क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फेट अटैक। एंड टूबरमोनाइड जो है वो सीमेंट में बॉन्ड और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, है ना। द हाइड्रेशन ऑफ C3S गेट्स कंप्लीटेड विद इन 7 डेज। तो C3S जो है इसका हाइड्रेशन 7 डेज में हो जाता है, C3A का 1 डेज मतलब 24 आवर्स में हो जाता है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने C3S लिया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको पानी के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन के बाद टोबरमोनाइड जेल जिसका कि केमिकल फार्मूला ये होता है, और क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हुआ। साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पे भी हीट निकला। कितना हीट निकला सर? 500 किलो जूल पर ग्राम या 500 जूल पर ग्राम क्या हुआ? हीट जो है एवल्यूट होगा। ठीक है, हीट जो है निकलने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S H2O के साथ रिएक्शन करता है तो टूबरमोनाइड जेल, साथ ही साथ ये हीट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे नोट डाउन देखिए यहाँ पे, चलिए
टुबरमोनाइड जेल पोसेस अ वेरी हाई सरफेस एरिया। टुबरमोनाइड जेल जो होता है ये बहुत ही हाई सरफेस एरिया, मतलब कह सकते हो कि जो भी इनर्ट मटेरियल जैसे लाइक सैंड, सीमेंट या स्टोन हो गया, या आप कह सकते हो ब्रिक हो गया, उनके बाहरी सरफेस पे ये क्या काम करेगा, पूरी तरीके से एक अपना क्या बना लेगा, घर बना लेगा। ठीक है, पूरी एक लेयर बना लेगा। इसीलिए टुबरमोनाइड जेल जो पोसेस वेरी हाई सरफेस एरिया एंड वेरी हाई एडहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब दो एडहेसिव मटेरियल को आपस में जोड़ने के लिए टुबरमोनाइड जेल ही यूज में होता है। ठीक है, चलिए आगे। सेटिंग एंड हार्डनिंग 7 to 28 डेज में क्या होगा, हमने फर्स्ट डे देखा और सेकंड डे से 7 डेज तक देखा क्या हुआ, अब 7 डेज से 28 डेज तक हम देखेंगे क्या होगा आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट अब रिएक्ट करेगा। फर्स्ट डे में क्या किया, C3A ने रिएक्ट किया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ने। सेकेंड डे C3S है ना, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ने रिएक्ट किया। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट की बारी आती है 7 दिन के बाद, क्योंकि C3S के बारे में जाना कि इसका जो कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाता है 7 डेज में हो जाता है। उसके बाद जो स्टार्ट होगा डाई कैल्शियम सिलिकेट विथ वाटर वेरी स्लोली, बहुत स्लोली रिएक्ट किया एंड गेट कम्प्लीटली इन 7 to 28, 7 से 28 डेज में कम्प्लीटली इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसने पानी के साथ रिएक्ट किया, इसने भी टुबरमोनाइड जेल और क्रिस्टलाइन का फॉर्मेशन किया, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, जब C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो लगभग 250 किलो जूल पर केजी का हीट जो है निकलता है, या 250 जूल पर ग्राम का हीट क्या होता है, इवेल्यूट होता है। ये क्या काम करता है मेरे भाई, इंक्रीज स्ट्रेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टुबरमोनाइड जेल एंड क्रिस्टलाइन COH का होल ट्वाइस ऑफ बोथ C2S एंड C3S। ये दोनों काम स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है ना, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। मतलब आपने देखा मेरे भाई कि कंप्लीट रूप से जब सीमेंट के साथ हमने पानी को ऐड किया तो फर्स्ट डेज में क्या हुआ, देन सेकंड डेज से 7 डेज के बीच क्या हुआ, 7 डेज से 28 डेज के बीच क्या हुआ, सब कुछ आपने देख लिया। 28 डेज में ही किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का माना जाता है कि वो अपनी लगभग 99% क्या होती है, स्ट्रेंथ कवर कर लेती है ना, स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। ठीक है, तो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ जिप्सम। आपने सारे बोग्स कंपाउंड्स के बारे में जान लिया, अब जिप्सम का हम लोग क्या वर्क है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, जिप्सम के बारे में बात किया जाए इन सीमेंट में इसका यूजेस क्या है मेरे भाई, तो जिप्सम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, कंबाइन विथ वाटर है ना। जब क्या होता था, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, हीट लगभग 800 है ना, 800 जूल पर ग्राम क्या करता था, हीट जो है यहाँ से निकलती थी। ठीक है, फिर क्या होता था, इस हीट की वजह से इनिशियल या फ्लैश सेटिंग आती थी, फ्लैश सेटिंग आती थी। तो इस फ्लैश सेटिंग को काउंटर एक्ट करने के लिए, फ्लैश सेटिंग को काउंटर एक्ट करने के लिए है ना, फ्लैश सेटिंग को काउंटर एक्ट करने के लिए जिप्सम एज ए रिटार्डर हम लोग क्या करते थे, इसमें ऐड करते थे। ठीक है, तो जिप्सम का वर्क क्या है, C3A के कारण जो फ्लैश सेटिंग आ रही थी, फ्लैश सेटिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि जब फर्स्ट डे में एक दिन में C3S का कंप्लीट हाइड्रेशन होता है तो उसके दौरान हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान 800 जूल पर ग्राम का क्या होता है, हीट निकलता है। 1 ग्राम से सोचिए 800 जूल की एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से सीमेंट में फ्लैश सेट आती थी। फ्लैश सेटिंग अगर आ जाएगी तो आप अच्छे से जो भी कार्य करना चाह रहे हो, कंक्रीटिंग वर्क, वो नहीं हो पाएगा है ना। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग इसमें जिप्सम मिलाते हैं। तो जिप्सम इज ए रिटार्डिंग एजेंट है ना। तो ऊपर जो भी आपने यहाँ पे जो भी देखा तो इसकी वजह से जिप्सम जो है रिटार्ड द अर्ली इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है ना। ठीक है, इनिशियल सेट ऑफ सीमेंट। चलिए है ना, यहाँ तक चीज़ें आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेजर कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट। मेजर कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट्स कौन कौन से, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3A, जिसका कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सीमेंट में, अबाउट 54%।
कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा द मेजर कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट इज C3S, है ना। ठीक है, C3S का कितने दिन में कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाता है? 7 डेज, आपको याद रखना है। फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अबाउट 16.6%। इसी की वजह से मेरे भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल C2S। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेट के लिए, है ना, फ्लैश सेट। फ्लैश सेटिंग किसकी वजह से आती है? C3S। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफेराइड हैज़ नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, इसका कंट्रीब्यूशन 9% होता है। तो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, दोनों को ऐड करके नियरली 65 to 70% ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। द कैलकुलेशन ऑफ मेन कंपाउंड इन सीमेंट, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन अगर करना है, कैलकुलेशन ऑफ मेन कंपाउंड इन सीमेंट, जो प्रोपोर्शनिंग आप लोग स्टार्टिंग में देखा था ना, प्रोपोर्शनिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है ना। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले द्वारा प्रोपोर्शनिंग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं इसको। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। जब भी आपने सीमेंट में पानी को ऐड किया था मेरे भाई, है ना, सीमेंट में पानी को ऐड किया था, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। हाइड्रेशन प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है, तो वहाँ पे हीट जो निकली थी, है ना, उसके बारे में समझते हैं। व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस एंड रिएक्शन स्टार्ट्स, है ना, एक रिएक्शन जो है स्टार्ट्स एंड सम हीट लिबरेटेड, एक क्या होता है, बहुत सारा हीट निकलता है। ऑन एवरेज आप कह सकते हो 500 किलो जूल पर ग्राम हीट इज एवल्यूटेड ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये ऑन एवरेज बात किया गया है, लेकिन अलग अलग बोग्स कंपाउंड्स की बात करें तो C3A के कारण जो हीट एवल्यूट होता है 880 kg पर ग्राम या जूल पर ग्राम भी आप इसको कह सकते हो, है ना, जूल पर ग्राम में भी आप कन्वर्ट कर। C3S के कारण 500, C4F के कारण 420, C2S के कारण 250। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हीट जो है इतना एवल्यूट होता है जी। आप 5 स्टार मार्केट के नोट डाउन कर लो, है ना, 5 स्टार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बॉक्स कंपाउंड्स के द्वारा जो हीट निकला है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे कम C2S, है ना, देन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, देन क्या होगा C4AF, C4AF, देन किसकी वजह से C3S, सबसे ज़्यादा C3A। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। इसका जस्ट अपोजिट जो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई आज इतना ही रखते हैं, अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक, है ना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू।